माघ मास की षठतिला एकादशी दुर्लभ योगों में प्राप्त महाव्रत। ओम नमो भगवते रुद्राय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की पावन पवित्र एकादशी को षठतिला एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी इतनी महान है कि इसके समान मानव जीवन को सफल करने वाली कोई दूसरी एकादशी मानी ही नहीं गई। बहुत बहुत वर्षों के बाद हमें ये षठतिला एकादशी अत्यंत दुर्लभ और पुण्यकारी योगों में प्राप्त हो रही है। वास्तव में वही मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है जिसे इन योगों में ये व्रत करने का अवसर मिलता है। षठतिला एकादशी कब रखें? 14 जनवरी बुधवार को ही षठतिला एकादशी का व्रत रखना पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है। इस दिन प्राप्त हो रहे हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश तथा मकर संक्रांति का महापर्व। ऐसे योगों में किया गया व्रत जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। पद्म पुराण का दिव्य प्रमाण। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि षठतिला एकादशी में तिलों से जुड़े 6 विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए। श्लोक प्रमाण। तिलस्नायी तिलोदवर्ती, तिलोहोमी तिलोदकी, तिलदाता च भोक्ता च, षठतिला पापनाशिनी। अर्थात ये एकादशी 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग कर समस्त पापों का नाश करती है। षठतिला एकादशी के 6 महाकार्य। 1. तिल युक्त स्नान। स्नान की बाल्टी में थोड़ा गंगाजल और एक चुटकी काले तिल डालें। हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करें। इससे रोग, ऋण और दरिद्रता दूर होती है। तिल का तिलक। माथे पर तिलक लगाते समय चावल के स्थान पर काले तिलों का प्रयोग करें। तिल हवन। घी में काले तिल मिलाकर विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम या अपने इष्ट मंत्र से हवन करें। शास्त्र कहते हैं तिल से लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। तिलोदकी यानी तिल युक्त जलपान। 1 गिलास जल में थोड़े काले तिल डालकर श्रद्धा से जलपान करें। तिल दान। गुड़ के साथ तिल, तिल के लड्डू या मोदक का दान अवश्य करें। तिल भोग। इस दिन तिल से बने पदार्थ प्रसाद रूप में ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है। पितृ और देव पूजन विशेष उपाय। व्याख्या। जल में काला तिल मिलाकर पीपल वृक्ष को पितरों के नाम, भगवान शिव को, भगवान शालिग्राम को अर्पित करें। ओम। व्रत विधि संक्षेप में। दशमी तिथि सात्विक भोजन करें, उच्छिष्ट भोजन न लें। एकादशी तिथि प्रातः स्नान कर सूर्यदेव, तुलसी माता और भगवान विष्णु को तिल युक्त जल अर्पित करें। संध्याकाल विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें। पारण। 15 जनवरी को सूर्योदय से 9:30 बजे तक व्रत का पारण करें। अब प्रश्न उठता है कि षठतिला एकादशी का फल क्या है और इसे करने से मनुष्य को कौन कौन से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य षठतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसके सभी पूर्वज प्रसन्न होते हैं। उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश रुक जाता है और जीवन में धन, धर्म और यश की वृद्धि होती है। षठतिला एकादशी के अद्भुत फल। इस व्रत को करने से संचित पाप नष्ट होते हैं, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, रोग, ऋण और शत्रु बाधा दूर होती है, संतान सुख और पारिवारिक शांति प्राप्त होती है, पितृदोष, ग्रह दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कई वर्षों से कष्ट, अभाव या मानसिक तनाव में है, उसके लिए षठतिला एकादशी ईश्वर की विशेष कृपा का द्वार खोल देती है। षठतिला एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन भूल कर भी क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, तामसिक भोजन न करें, तेल, मांस, मदिरा का सेवन न करें, किसी गरीब या ब्राह्मण को खाली हाथ न लौटाएं। शास्त्र कहते हैं एकादशी का व्रत तभी फल देता है जब वाणी, मन और कर्म तीनों शुद्ध हों। माघ मास और तिल का गूढ़ रहस्य। माघ मास को देवताओं का विशेष प्रिय महीना कहा गया है और तिल को पापों का भस्म करने वाला बीज। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में तिल का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। स्नान में तिल, दान में तिल, पूजन में तिल, भोजन में तिल। विशेषकर षठतिला एकादशी तो स्वयं कहती है कि आज तिल से जुड़े 6 कार्य अवश्य करो। बेल। कौन लोग ये व्रत अवश्य करें? व्याख्या। जिनके जीवन में धन रुक गया हो, जिन पर पितृ दोष या शनि बाधा हो, जिनकी शादी या संतान में विलंब हो, जो बार बार प्रयास के बाद भी असफल हो रहे हों, जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हों, इन सभी के लिए षठतिला एकादशी का व्रत वरदान के समान है।
विशेष अनुरोध, यदि संभव हो तो इस दिन किसी ब्राह्मण, गरीब या वृद्ध को तिल, गुड़, वस्त्र और जल का दान अवश्य करें। ये छोटा सा दान आपके जीवन में अदृश्य रूप से बड़ी चमत्कार करता है। समापन, अंत में मैं यही कहूँगा, यदि जीवन में कभी एक ही एकादशी चुननी हो तो षटतिला एकादशी को अवश्य चुनिए, क्योंकि ये एकादशी केवल व्रत नहीं, जीवन को बदल देने वाला साधन है। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा बनी रहे।